ਪਿਛਲੇ 64 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ नहीं करती। सभी सत्कारयोग पत्रकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से ये मोर्चा शुरू हुआ आप सब ने पूरी ताकत से इस मोर्चे की आवाज़ को देश दुनिया में ले जाने का काम किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके माध्यम से मैं पूरे देश के किसानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि देखिए, जो देश की एक भावना थी कि एमएसपी गारंटी कानून मिलना चाहिए, तो पिछले आंदोलन के समय जब हमने आंदोलन पोस्टपोन किया, अदर स्टेटों के साथियों की तरफ से कुछ शिकायत थी कि पंजाब वाले आंदोलन को अधूरा छोड़कर जा रहे हैं, तो हम चाहते थे कि पंजाब के सर पे ऐसा उलांबा नहीं आना चाहिए। एमएसपी पूरे देश को चाहिए, पंजाब का पानी बचाने के लिए पंजाब को भी चाहिए। उसके लिए जो मैं कर सकता था भाइयों, मैंने वो किया है। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मैंने नहीं किया, ये ऊपर वाले की कोई मर्जी थी, भगवान की मर्जी थी, वो ये सब करवाना चाह रहा था। जिसने ये हमारे से करवाया है, करता वो अकाल पुरख वाहिगुरु है। तो आप सब ने, पूरे देश के किसानों ने, मजदूरों ने, सभी वर्गों के लोगों ने इसका सहयोग किया है। आप सबका मैं पूरे देश के लोगों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ कि आप सब ने इस हमारे अनशन के बाद पूरी ताकत से सहयोग देने का काम किया है। आप सबका धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये कहनी चाह रहा हूँ भाई कि उस दिन 18 तारीख की रात को सरकार ने जो पत्र दिया कि आपके साथ सरकार 14 फरवरी को बैठक करेगी, उस समय सभी साथियों ने पूरी ताकत से ये कहा, फोरम ने कहा, दोनों फोरमों ने कहा कि आप मेडिकल एड ले लीजिए। तो मैंने केवल मेडिकल एड ली है, जो वॉमिटिंग होती थी उसको रोका है। अनशन मैंने उस दिन भी कहा था, अब भी उसी तरह जारी है और जारी रखने का जो मेरा मन है वो यही है कि इसको जारी रखेंगे, तब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती। भाइयों, 14 तारीख को आपका भी सबकी भावना है कि हम बैठक में जाएं, लेकिन तबीयत तो अलाउ नहीं कर रही, जाने की शक्ति नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे आंदोलन को जैसे ऊपर वाले की कृपा से शक्ति मिली है, उसने जिस मेहर की निगाह से इस आंदोलन को अपने हाथों में लेकर कामयाब करने का प्रयास मेरे सतगुरु ने किया है, मैं ये चाहता था कि सब मिलकर यहाँ गुरु जी का शुक्राना किया जाए। वो आज यहाँ अखंड पाठ साहिब प्रकाश होंगे और 30 को यहीं खनौरी बॉर्डर पे अखंड पाठ साहिब के भोग पाए जाएंगे।
उस दिन हम गुरु जी का शुक्राना करेंगे, जिनकी कृपा से हमारा सरकार को सतबुद्धि आई है, सरकार हमारे साथ बातचीत के लिए तैयार हुई है। और आगे की ये अरदास भी करेंगे कि मोर्चे की जीत हो, किसानों की सभी मांगे पूरी हो जाएं। तो मेरे मन की भावना है कि यहाँ पे 12 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे हम चाहते हैं कि एक पहले की तरह 4 तारीख की तरह किसानों की, मजदूरों की, सभी देशवासियों की एक बड़ी संख्या में सभी एकत्रित हों, सब मिलकर फिर उस अकाल पुरख के चरणों में अरदास करें कि हम जो लोगों की भावना है 14 तारीख की बैठक में जा सकें। तो वो कुछ ऊर्जा आपको देखकर मिलती है शरीर को, वो भी अगर आप सभी साथी, सभी पूरे देश से लोग यहाँ खनौरी बॉर्डर पे 12 तारीख को अगर सब आएंगे तो और भी ऊर्जा मिलेगी। भगवान ने चाहा तो मैं आपकी बात हो सकता है वहाँ बैठक में जाकर रखने के मैं सक्षम हो जाऊं। सो इसलिए मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप 23 तारीख की अरदास में भी हाजिरी भरें और 12 फरवरी की जो हम यहाँ बड़ी गैदरिंग कर रहे हैं खनौरी बॉर्डर पे, उस दिन भी आप सब एकत्रित हों